Hello guys, welcome back to my another vlog and I'm directly speaking from Goa और शायद 1 in a million गोवा में दूध पीने वाला एकमात्र बंदा हूँ मैं एंड मेरी ट्रिप तो कल से शुरू हो गई थी पर मैं आज भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं आगे भी करूँगा एंड द थिंग इज कि टू बी ऑनेस्ट द कमिंग इन दिस सीजन टू गोवा कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था यार क्यों आ गया. सो बेसिकली यू हैव टू गेट स्टक ऑन योर डिसीजन कि आ गया तो आ गया, अब मैं एंजॉय करके निकलूंगा एंड एंजॉय करो यार. लिव अ लाइफ किंग साइज, यू ओनली लिव वंस, योलो. मेरा कल का मेरा बस स्केड्यूल मैंने पूरा प्लान कर लिया था, सब हो गया एंड बहुत रैंडम प्लान बना मेरा गोवा आने का, बहुत ही रैंडम. मतलब आई wasn't ready for this trip, but I made a plan. I came here, and this is a good thing that the property where which we are staying is pretty good. So, एक गुरु ज्ञान, just जहाँ मन पड़े जब मन पड़े घूमने निकल जाओ. एक ही बार जीवन जीते हो, बार बार नहीं जीते हो, कमा किसके लिए रहे हो. भगवान ने अगर हम कठपुतली हैं भगवान के हाथ की, और अगर भगवान ने हमारा धागा काट दिया हम नाचना ही बंद कर देंगे, और अगर हम नाचना बंद कर देंगे तो हमें देखेगा कौन. तो हम जो इधर उधर घूमते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा घूमते हैं, अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं. दैट्स व्हाट लाइफ इज ब्रो, एंजॉय. सो गाइज आफ्टर गेटिंग रेडी फॉर सेकेंड डे, वासु ने सबको शॉर्ट्स स्कॉट सेट पहना दिए. ऑल क्रेडिट गोज टू वासु, बना दिया हमको धासु. जल्दी लाना पड़ेगी इसकी सासू. हाँ वंश, क्या कहना चाहते हैं आप एकदम सडन चेंज के बारे में? सडन चेंज ऐसा है सर, आई कांट बिलीव वी आर इन गोवा. हमें लद्दाख होना चाहिए था, ये क्या बात है, बट हम कहाँ आ गए? ये थोड़ा गलत आ गया, गाड़ी गलत मुझे एरोप्लेन में कौन दिया ना तो चला नहीं. दैट्स ग्लैड टू नो दैट वी आर हियर इन गोवा. गाइस हम हमारी मिनी डिफेंडर से निकल चुके हैं और सभी के सभी देखो आप, बिल्कुल कितने समय हो रहा है रात दिन के 12 बजे, 1:30 बज रही है, 1:22. सब अलग अलग टाइम बता दो भाई. अच्छे मन से घूमने आए और कोई ट्रेजेडी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कार का रियर टायर फ्लैट हो गया है एंड दिस गाइज आर सर्चिंग फॉर अ पंचर शॉप. मतलब हद है यार, व्हाट अ बैड स्टार्ट टू द डे. तो ये इस टायर में 2 बार हवा कम हो गई, कल से हवा डलवा ली है और टायर आप देखो कितना घिसा हुआ है और ये टायर बैठ गया है. ऐसे तो हमारा पूरा ट्रिप का टाइम ही स्पॉइल हो जाएगा पंचर बनवाने जुड़वाने में यार. कोई सा एक फोर्ट है, आई डोंट नो द नेम. हाँ, एंड वी हैव केम हियर टू विजिट इट. किसका था, क्यों है, क्या है? We are somewhere near this fort, on this fort, not near, and there's nothing special about it, but it's a bit scenic. The ticket price on this fort for per person per pax is about 25 rupees each, and for the foreigners it's somewhere around 300 rupees. But I don't think so that it's worth it, but there's nothing interesting here. It's a bit like you can come, you can just roam here and there and you can just have your own time. The thing is that you won't be able to enjoy any kind of stuff or anything here. It's a bit tiring too. If you are interested in long walking and just seeing this old, what we can say, architectures, you can definitely come here, but I don't see it worth. You can just come here and enjoy the mother nature, and it's a bit scenic from this particular point where I am standing right now. It's here, very close to the hillside and the end of the fort, and you can just enjoy the views, the breeze. That's it. Guys, we are currently near the beach side, and
You can see behind my back, the tides are very very high, and Mother Nature, matlab, we cannot deny the fact nothing is more powerful than the creature of this world, Mother Nature. प्रकृति के आगे सब ठीक है, सब मतलब सब, and it's जन्नत कहाँ, नेचर में ही सुकून है, जन्नत है. You can see the sea, you can see the sea, you can feel the sea, and you can see. I can't tell you in the words. I can't let you feel what I am feeling right now. But the feeling of being here, listening to this sound of these tides, and feeling the pressure of the water beneath my feet, it's totally worth it. भाई इसलिए लड़कों की दोस्ती आप देखो. जल परा भाई, जल परी देखी थी, नाउ यू आर सीइंग जल परा. हेलो जल परा, स्माइल प्लीज. भैया वंस प्लीज. भैया के फेफड़े धड़क रहे. भाई मैन आर सिंपल, लिटरली मैन आर सिंपल. दे कैन फाइंड पीस, जॉय इन एनीथिंग. भाई वो भैया को उन्होंने लिटरली जल परा बना दिया इनके दोस्तों ने सबने मिलके, और ही इज़ एन्जॉइंग. आजकल के लड़के ऑफेंड हो जाते हैं, लड़कियां ऑफेंड हो जाती है. ऑफेंड नहीं होना, एंजॉय करो ब्रो, चिल मारो. तो गाइस गोवा की ट्रिप से मैं वापस आ गया, एंड द ट्रिप वॉज प्रिटी अमेजिंग. थोड़ी सी टैनिंग भी हो चुकी है क्योंकि मैं सी साइड वॉक कर रहा था. आई स्लिप्ड एंड आई फेल इनटू दी वाटर, तो स्किन मेरी थोड़ी सी बर्न डाउन हो गई है, और मुझे सनस्क्रीन और ये सब कुछ भी लगाने का कोई शौक़ नहीं है. ऑल्दो थोड़ा थोड़ा होने लगा है बट उतना नहीं है. सो द फैक्ट इज़ दैट आई रियली एन्जॉयड माई ट्रिप. इट वॉज अ एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, from this world, from this daily used to work schedule, and the change was fun, loving and adventurous. I got some souvenirs. One of my very close friend, or I can say someone I knew since a very long years ago, was also there in Goa, so I got some good souvenirs from there, and they are very pretty amazing. Let me show you. Some things are meant to be very close to our heart, like this. I got this as a souvenir from Goa. Then I got this, and it's pretty close to my heart because not because only of this Titanic one, but there's a watch inside it, and it's pretty amazing. मतलब I can say अगर मैं ऐसे किसी कोट वगैरह पर पहनूंगा तो it will look alike that. It will give me the vibe of those Peaky Blinders, the watch popping out from the coat. Then I got this handmade fridge magnet as a souvenir, so that whenever I will pass through by that fridge, and whenever I will look toward it, I will feel that place, feel that vacation, feel that escape, or I can feel the presence of that person who has gifted me this. I'm so thankful for this. Last but not least, this is a sail inside it, a sail or sheep. Sorry, I'm a bit confused. And the water as a memory, and it's a pretty good keychain. So I don't want to damage it at any cost, so I will keep it in my drawer. And so guys, at last my trip was very amazing, and I am planning a trip to out of India, और and now I will be like a really wanderlust. जहाँ मन होगा जैसे होगा मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मैंने खुद ने बोला you only live life once and you won't be at this age back again, never ever. So अपनी लाइफ स्पेंड करो, अपने पेरेंट्स को बोलो वो भी लाइफ स्पेंड करें, अच्छी लाइफ स्पेंड करें. ऑल्दो दे हैव गिवन यू अ वेरी गुड लाइफ, एंड दे डिज़र्व more than what they are living right now.
सो लेट्स ब्रिंग द चेंज इन आवर लाइफ्स टू, और उनकी लाइफ में भी चेंज हमें लाना होगा, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो हम उनके बच्चे हैं और चेंज हमें लाना होगा। अगर हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा, क्योंकि आज उन्होंने हमारी लाइफ चेंज करी तो हमारा हक बनता है। सो इसी के साथ गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग कुछ भी हो सकता है, मैं सोच समझ के नहीं बनाता। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।